बेहोशी की हालत में थी। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 6 दिन गुजर गए। अब 7वां दिन था, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। बड़ी मुश्किल से सोना ने अपनी आंखें खोले ताकि वो कुछ कह सके। मुझे समंदर के पास ले जाओ। मैं तुम्हें ले जाता हूं, मगर तुम्हें क्या हुआ है? 6 दिन से तुम बेहोश थी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। हैरी सोना को समंदर के पास ले आया। सोना वहीं मरना चाहती थी। कमजोर आवाज में उसने हैरी की तरफ देखा और उससे उसकी अगली ख्वाहिश पूछी। तुम्हारी 2 ख्वाहिशें रहती हैं, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूं, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पूरी हो और खुश रहो। जैसे ही हैरी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी, सोना फौरन दोबारा जलपरी बन गई और वो हैरान रह गया। सोना ने हैरी को अपनी सारी कहानी सुना दी और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई। वो हमेशा उस एहसान के कर्जदार रहेगी। ये कहकर सोना आहिस्ता से उठी और समंदर की तरफ बढ़ गई। फिर पानी में उतरती हुई गायब हो गई। जाते जाते उसने हैरी से कहा कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है। जब भी वो उसे बुलाना चाहे तो बस ये अल्फाज कह दे, जल थल बहता जाए, मेरी सदा तुझे बुलाए, जल की रानी सामने आए, जो मांगो वो मिल जाए। सोना वापस जल परी बनकर बहुत खुश थी। जैसे ही उसने अपने महल की तरफ जाना शुरू किया, उसे वही समंदरी डायन दोबारा मिल गई, मगर अब वो पहले जैसी बदसूरत नहीं रही थी। उसे देखकर सोना बहुत खुश हुई। तब उसने बताया कि जब हैरी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी तो उसी लम्हे वो उसके बारे में सोच रही थी कि काश वो उसके लिए कुछ कर पाती, और इसी तरह उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। डायन को अलविदा कहकर, इस वादे के साथ कि वो दोबारा मिलेंगे, सोना ने अपने महल की तरफ जाना शुरू किया। मगर जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि उसकी सल्तनत में सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था।